नमस्कार मित्रों, आप देख रहे हैं माइक वाली बुक्स। आज हम एक ऐसे प्रश्न पर बात करेंगे जो छोटा है लेकिन जिसका उत्तर आपके पूरे जीवन की दिशा बदल सकता है। प्रश्न ये है, क्या हमारे विचार सच में हमारे दिमाग को बदल सकते हैं? क्या जो हम बार बार सोचते हैं वही हमारा मस्तिष्क बन जाता है, या फिर ये सब सिर्फ मोटिवेशनल बातें हैं? आज इस वीडियो में हम विज्ञान और सच्चाई के आधार पर इस रहस्य को समझेंगे, बिना बढ़ा चढ़ाकर, बिना झूठे दावों के। वीडियो को अंत तक देखिए, क्योंकि अंत में एक बहुत महत्वपूर्ण बात सामने आएगी। न्यूरोप्लास्टिसिटी क्या है? सबसे पहले समझते हैं न्यूरोप्लास्टिसिटी का अर्थ। न्यूरोप्लास्टिसिटी दिमाग की वो क्षमता है जिसके द्वारा वह खुद को बदल सकता है। पहले वैज्ञानिक मानते थे कि एक उम्र के बाद दिमाग में कोई बदलाव संभव नहीं, लेकिन आधुनिक विज्ञान ने सिद्ध कर दिया कि दिमाग पूरी जिंदगी सीखता और बदलता रहता है। आप जो सीखते हैं, जो अनुभव करते हैं और जो बार बार सोचते हैं, उसी के अनुसार दिमाग नए रास्ते बनाता है। इसीलिए इसे कहा जाता है प्लास्टिक, अर्थात लचीला। न्यूरॉन और विचारों का संबंध। अब आते हैं मुख्य प्रश्न पर, क्या विचारों से न्यूरॉन बनते हैं? सच्चाई यह है कि अधिकतर न्यूरॉन बचपन में ही बन जाते हैं, लेकिन विचार न्यूरॉनों के बीच नए संबंध बनाते हैं। जब आप किसी विचार को बार बार सोचते हैं तो वही न्यूरॉन बार बार सक्रिय होते हैं और उनके बीच का संपर्क धीरे धीरे मजबूत हो जाता है। विज्ञान में इसे कहा जाता है, जो न्यूरॉन साथ सक्रिय होते हैं वे आपस में जुड़ जाते हैं। सरल शब्दों में, जो विचार दोहराया जाता है वही दिमाग का स्थायी पैटर्न बन जाता है, और जो उपयोग में नहीं आता वो धीरे धीरे कमजोर हो जाता है। एक सरल उदाहरण, 3:40 4:40। कल्पना कीजिए, एक जंगल है जहां कोई रास्ता नहीं है। यदि कोई व्यक्ति रोज उसी जगह से चलता है तो कुछ समय बाद वहां एक पगडंडी बन जाती है। दिमाग में भी ठीक यही प्रक्रिया होती है। विचार चलने जैसा है और न्यूरल पाथवे रास्ते जैसा। यदि आप रोज सोचते हैं, मैं कमजोर हूं, मैं असफल हो जाऊंगा, मेरे साथ हमेशा गलत होता है, तो दिमाग में वही रास्ता और गहरा होता चला जाता है, और फिर दिमाग अपने आप उसी दिशा में सोचने लगता है। भावना की भूमिका, केवल विचार ही नहीं, भावना की भूमिका भी बहुत महत्वपूर्ण है। जिस विचार के साथ गहरी भावना जुड़ी होती है वो दिमाग पर ज्यादा प्रभाव डालता है। इसी कारण डर और आघात बहुत जल्दी दिमाग में बैठ जाते हैं। भावना के साथ दिमाग में कुछ रसायन छूटते हैं। ये रसायन न्यूरॉनों के बीच के संबंध और मजबूत कर देते हैं। इसलिए जो आप महसूस करते हैं वो केवल सोच से अधिक शक्तिशाली होता है। क्या नए न्यूरॉन भी बनते हैं? अब एक महत्वपूर्ण बात, क्या नए न्यूरॉन कभी बनते भी हैं? हां, लेकिन सीमित मात्रा में, विशेषकर दिमाग के उस हिस्से में जो सीखने और स्मृति से जुड़ा है। और ये प्रक्रिया तब अधिक होती है जब आप नया सीखते हैं, व्यायाम करते हैं, ध्यान करते हैं और पर्याप्त नींद लेते हैं। सिर्फ सकारात्मक सोच से नहीं, बल्कि सोच, अनुभव और भावना, तीनों के साथ। न्यूरोप्लास्टिसिटी और मैनिफेस्टेशन। अब थोड़ा आध्यात्मिक दृष्टिकोण। नेविल गोडार्ड कहते हैं, अनुभूति ही रहस्य है। विज्ञान कहता है, भावना के साथ सोचा गया विचार दिमाग की संरचना बदल देता है। दोनों बातें अलग नहीं है। जो दृश्य आप बार बार कल्पना में देखते हैं और जिसे आप अंदर से महसूस करते हैं, दिमाग उसे वास्तविक अनुभव की तरह स्वीकार करने लगता है और उसी अनुसार न्यूरल नेटवर्क बनते हैं। यही कारण है कि लगातार अभ्यास और भावना के साथ दिमाग को बदला जा सकता है। निष्कर्ष, इस वीडियो का सार यही है,
विचार सीधे न्यूरॉन नहीं बनाते, लेकिन विचार आपके दिमाग का भविष्य तय करते हैं। आप अपने दिमाग के गुलाम नहीं हैं, आप उसके निर्माता हैं। जो आप आज सोचते हैं वही कल आपकी आदत और वही आगे चलकर आपका जीवन बन जाता है। यदि वीडियो उपयोगी लगा हो तो इसे साझा करें और माइक वाली बुक्स को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।